अध्याय 2 कक्षा 10 में अध्याय 2 अम्ल क्षारक लवण में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यौगिक का अध्ययन करेंगे और इसका सूत्र क्या होता है CaSO4 हाफ H2O। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस H2O डॉट H2O। बनाने की विधि, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 डॉट H2O 2H2O। जिप्सम है, इसको गर्म कर दीजिए तो ये टूट जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है CaSO4 हाफ H2O प्लस ये 3/2 H2O बाहर चला जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। जिप्सम को गर्म कर दीजिए और इसको 3/2 H2O बाहर कर दीजिए, बस हाफ H2O। गुणधर्म, जल का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। अब इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और इसमें एक एक बन जाता है, जिप्सम बन गया। ठीक है, CaSO4 यहाँ पे डॉट H2O कर दीजिए, प्लस हटा दीजिए, डॉट H2O जिप्सम बन गया पूरा ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने वही बनाया, उस वही गुण भी उसका दिखा दिया, एक उठा के घुमा के रख दिया गया है। तो इस तरीके से नंबर 2 पे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या है, इसको गर्म किया जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जल बाहर निकल जाता है। तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको गर्म किया तो 2 CaSO4 प्लस H2O बना। और अधिक गर्म कर दिया गया इसको CaSO4 को, तो 2 CaO प्लस 2SO2 प्लस O2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो ये है ऊष्मा का प्रभाव, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें 2 ही गुण हैं, तो इनको दोनों को याद करना पड़ेगा, और बहुत कठिन भी नहीं है, सरल भी है। ठीक है, अब उपयोग की बात कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर टाइप का होता है। तो अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। नंबर 2 पे खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं, चाक बनाने के काम आता है। तो ये इसके उपयोग हैं, चाक बनाने के काम में आता है। ये 3 इसके उपयोग हैं। एक 2 और उपयोग बता देते हैं। कागज के कारखानों में उपयोगी होता है, दांतों के प्लास्टर बनाने के काम आता है, दांतों को भी सही करने में, इसमें दांत में मसाला वगैरह भरा जाता है तो उसमें भी आता है। ये सतहों को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंप्लीट किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, सरल भी रहता है। इसको इसलिए 1-2 बार हमें सही से पढ़ लेना चाहिए।